वालेकुम, माय नेम इज़ जवेरिया सईद और आप इस वक्त चैनल देख रहे हैं फन न्यूमेरिक्स। इस चैनल का मकसद बेसिकली यही है कि स्टूडेंट्स को स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में बहुत आसान तरीके से समझाया जा सके। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं करते, उनको बहुत इजी वे में बताया जाए कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और इसके बेसिक मेथड्स क्या हैं। तो मैंने बुक 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक 1 से पार्ट 1 वाली जो बुक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी, यहाँ से मैंने आपको टॉपिक्स करवाना शुरू किए थे। कुछ जो हैं वीडियोस इस चैनल पे मौजूद हैं, आप वो भी देखें। और आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो इस बुक का चैप्टर 3 है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसके बाद वीडियो पूरी देखने के बाद इसके बारे में फ़ीडबैक भी दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी जो है ना वो फ़ायदा हो सके। तो हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ चैप्टर 3, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। इससे पहले ये देखें, इसको हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स क्या होती हैं, ये सेंट्रल टेंडेंसी किसको कहते हैं। हमारे पास कोई सा डाटा है, यानी हमारे पास इंफॉर्मेशन, कोई सी भी इंफॉर्मेशन, सॉर्टेड इंफॉर्मेशन जो है उसको हम डाटा कहते हैं, ठीक है। और हमें डेटे की टेंडेंसी के बारे में पता चले कि डेटे का जनरल जो है वो कैसा है, जनरली इसकी जो है वो किस तरह से वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसको हमने जब स्टडी करना है अपने डेटे की जनरल एक ऑब्जर्वेशन के बारे में, तो उसको कहते हैं जी ये हमारे पास है टेंडेंसी कैसी है हमारे डेटे की। और अगर हम उसके सेंटर के बारे में ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं तो वो है सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स। इस चैप्टर में जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स हमें दी हुई हैं, यानी टाइप्स ऑफ एवरेजेस आप उसको कहते हैं। एक्चुअली इट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ एवरेज, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एवरेज जो हैं वो हमारे पास कुछ ऐसी हैं इस चैप्टर के हवाले से: अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 5 टाइप्स ऑफ एवरेजेस हैं जिनको हम इस चैप्टर में रीड करेंगे बहुत डिटेल से। तो आप ये वाली वीडियो और इसके बाद आने वाली तमाम वीडियोस लाजमी देखिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या ये वीडियो जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में। और अरिथमेटिक मीन के बारे में इस बुक में भी और दूसरी बुक्स में भी जो है ना वो बहुत ही स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन होती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से हमारे पास जो डेटा है उसकी क्या टाइप्स हमने स्टडी करनी है, और अरिथमेटिक मीन के जितने भी हमारे पास प्रोसीजर्स हैं उन सबको हम लोग इधर इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन सेंट्रल टेंडेंसी की पहली मेजर है, यानी हम किस तरह से अपने डेटे को मेजर कर सकते हैं, उसके सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में मेजर कर ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं जिस एवरेज को, उसका नाम है अरिथमेटिक मीन। द अरिथमेटिक मीन और सिंपली द मीन इज़ द मोस्ट फेमिलियर एवरेज। It is denoted by as a value obtained by dividing the sum of all the observation by their numbers। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि मीन या अरिथमेटिक मीन ये एक ही नाम है, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं बेसिकली एक्स बार से। और इसका एक जनरल सा हमारे पास जो है वो एक व्यू है, वो ये है, जनरल फार्मूला आप इसको कह सकते हैं, जेनरिक फार्मूला वो ये है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि इस चैप्टर में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम 2 तरह के डेटास को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अनग्रुप डेटा एंड सेकेंडली ग्रुप्ड डेटा। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास जो है वो, या सिंपली हम इसको मीन कहते हैं। तो हम मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। और हम 2 तरह के डेटास को यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ अनग्रुप डेटा एंड सेकेंड इज़ ग्रुप डेटा। ये ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होता है, जब हम कोई सा भी डाटा लेते हैं और हम उसमें नंबर ऑफ़ टाइम्स को काउंट नहीं करते बल्कि हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन लेते हैं, यानी हर ऑब्जर्वेशन को जो हम इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे होते हैं उसको कहते हैं अनग्रुप डेटा। और ऐसा डेटा जहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसीज़ को लेना है, नंबर ऑफ़ अकरेंस को लेना है, हर बारी जो है वो हम लोग ये करते हैं
कि ये वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो इतने टाइम अकर हुई है। इसके साथ जब हमें डेटा गिवन होता है उसको कहते हैं ग्रुप डेटा। तो हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी उसको कहेंगे अनग्रुप डेटा, नॉट फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा अनग्रुप डेटा है और गिवन फ्रीक्वेंसी ये हमारा ग्रुप डेटा है। तो इसको लाजमी याद रखिएगा, अनग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती और ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। अच्छा, अब हम ये करते हैं, मैं आपको बताऊं कि अनग्रुप डेटा में मीन लेने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत सारी बुक्स में और इस बुक में भी ये जो है वो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन अब मैं आपको जो बता रही हूँ उसको गौर से समझिएगा। हमारे पास अनग्रुप डेटा को फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, हम अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं और हमारे पास जो डेटा है वो है अनग्रुप डेटा। ऐसा डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है बल्कि हमारे पास जो है वो अनग्रुप डेटा है। ठीक है, अनग्रुप डेटा कैसा होगा ये एग्जाम्पल 3.1 में देखें ज़रा। अनग्रुप डेटा कुछ ऐसा होता है जैसे द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। तो ये 9 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं और उसने कहा जी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। तो ये डाटा जो है ये एक्चुअली हमारे पास अनग्रुप डेटा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम ये करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इससे मीन लेने के, अनग्रुप डेटा से मीन लेने के 2 मेथड्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग जो है वो, चलिए हम यहाँ से अब काम करते हैं। डायरेक्ट मेथड जो है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड से फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्ट मेथड को डिस्कस कर लें। डायरेक्ट मेथड में भी हमने जहाँ पर भी जिस भी फार्मूले से हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, जिस भी मेथड से फाइंड आउट करना है, इसको हमने डिनोट एक्स बार से ही करना है। ठीक है, तो एक्स बार से हम डिनोट कर रहे हैं और इसके लिए इसका फार्मूला है सिंपली समीशन एक्स ओवर एन। एक बात का ख्याल रखिएगा, हम हमेशा वेरिएबल्स को, मोस्टली हम वेरिएबल्स को एक्स वाई जी से ही डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो है वो क्या है, एक्स या वाई है या जी है, जो भी है, अगर हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कैपिटल ही एक्स लिखेंगे। अगर हम स्मॉल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी स्मॉल से ही हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ यूँ थी, 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 एंड 36। इनको समअप किया, ये मैं आपको एग्जांपल 3.1 से करवा रही हूँ। इसको समअप किया तो ये हमारे पास सिंपली समीशन से मुराद ये है सम ऑफ़ द वैल्यूज़। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यूज़ थी, हमारे पास वेरिएबल एक्स है तो ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और उनको उनके नंबर, यानी नंबर क्या है इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसको उस पर डिवाइड कर दें, ये एक्चुअली है 360 इसका सम है और उसको 9 पे डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 4 ज़ार 40 और ये 0, तो ये 40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया है डायरेक्ट मेथड से मीन लेने का तरीका। और हमारे पास डेटा कौन सा है, हमारे पास डेटा है अनग्रुप डेटा। ठीक है, इसके बाद हम इसके दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। हमारे पास यही अनग्रुप डेटा है और हम उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इनडायरेक्ट मेथड, इसी डेटे से हम लोग इनडायरेक्ट मेथड लगाएंगे और फिर मीन फाइंड आउट करेंगे इसको। इनडायरेक्ट मेथड, और ये है हमारे पास एक्स बार, इसका फार्मूला है हमारे पास एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। अब ये डी एक नई चीज़ आई है आपके पास। डी क्या है, डी हम एक नया वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जहाँ जो कि है डेविएटेड वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स का कॉलम है उसमें से हम लोग किसी भी एक वैल्यू को फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये हमारे पास, हम लेट सपोज़ कर लेंगे कि ये हमारा ए है और हम उस कॉलम में से, एक्स के कॉलम में से ए को माइनस कर देंगे, डेविएट कर देंगे, तो हमारे पास एक नया वेरिएबल बन जाएगा डी। ठीक है, उसके साथ हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पहले एक्स की वैल्यूज़ लिख लूँ और उसके बाद हम ये वाला मेथड करते हैं। एक्स की वही वैल्यूज़ हैं जो हमने पहले लगाई हैं 45, और इसको अब मैं कॉलम की फॉर्म में लिखूँगी क्योंकि हमें अब इसे माइनस करना है। 37, 46, 39, 36, 41, 48
एंड 36, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने एंटर कर ली हैं। उसके बाद यहाँ से हम किसी भी एक वैल्यू को ए सपोज़ कर लेते हैं। सपोज़ करें कि मैंने यहाँ से 36 को जो है वो ए सपोज़ कर लिया है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी लेट ए इज़ इक्वल टू 36, ठीक है। अब हमारे पास ए 36 है, तो यहाँ पर डी जो हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना है वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए के ऊपर मैं अपनी याद के लिए लिख लूँगी कि ये मेरे पास 36 है। 45 में से 36 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 9। 32 में से करें -4, जैसी भी मैग्नीट्यूड है उसको आप वैसे ही रहने दें, यानी माइनस है तो माइनस को ही हम काउंट करेंगे। 46 माइनस 36 10 आ जाएगा। इसी तरह से ये 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 48 माइनस 36 इट इज़ 12, और उसके बाद 36 माइनस 36 इज़ 0, ठीक है। इसको हम सम अप कर लेंगे, ये जितना भी आएगा 9 और 10 10 20 23 और 5 28 और 12 हमारे पास आ जाएगा 40, और 40 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। और हमें स्टैटिस्टिक्स में जिस भी कॉलम का सम नहीं चाहिए होता हम उसके नीचे डैश लगा देते हैं, इससे मुराद है कि हमें उसको सम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि हम इस फार्मूले में पुटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए क्या है हमारे पास, हमने सपोज़ किया था कि ये 36 है। आप 36 के अलावा इस कॉलम में से किसी भी वैल्यू को ए पुट कर सकते हैं, प्लस 36 ओवर ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी 9, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये आपके पास आ जाएगा। 9 को कैंसिल आउट करें इसके साथ, तो ये 4 पे हम इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, और 36 + 4 40 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्स बार का जो है वो आंसर आ जाएगा 40। अब हम देखते हैं क्या डायरेक्ट मेथड से भी हमारे पास यही आंसर आया था, तो डायरेक्ट मेथड से भी हमारे पास 40 ही आया था, ठीक है। तो अगर आप सेम डेटा यूज़ कर रहे हैं, आपका मेथड कोई सा भी है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, जैसा कि आपको मैंने ये करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो ये है अनग्रुप डेटा से हमारे पास मीन लेने के 2 तरीके। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप डेटा से। तो ग्रुप डेटा से मीन लेने के 3 मेथड्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ग्रुप डेटा वो डेटा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके मेथड्स कौन कौन से हैं। जैसे हमने पिछले के किए थे अरिथमेटिक मीन, और हमारा जो डेटा है वो है ग्रुप डेटा, ठीक है। तो इसको करने के 3 मेथड्स हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, उसके बाद दूसरा मेथड इनडायरेक्ट मेथड, और तीसरा मेथड है हमारे पास कोडिंग मेथड। तो इन तीनों तरीक़ों से हम करके देखते हैं हम, और फिर वही आपको मैं कहूँगी कि आपका डाटा अगर सेम है और आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास डायरेक्ट मेथड के, अच्छा मैं आपको यहाँ से भी बता दूँ कि इस बुक में एग्जाम्पल 3.1 जो है वो अनग्रुप डेटा से उसने डायरेक्ट मेथड से किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्कैटर्ड है इसमें ना सारा कुछ, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर अब डिस्कस हो रहा है मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा ऑन पेज 62, पॉइंट है 3.4.3। तो ये आपको बता रहा है डायरेक्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। उसके बाद इसके बारे में एग्जांपल भी उसने आपको दी है एक, और फिर ये अगला मेथड है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वाला, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरा मेथड जिसमें वो आपको यू वाले मेथड से करवा रहा है। तो इसको मैंने आपको इस वीडियो में यही जो है वो सारा कुछ एक ही डाटा से करवा के मैं क्लियर करूँगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, हाँ वो ग्रुप डेटा के लिए हो या अनग्रुप से। हाँ ये है कि इसका फार्मूला चेंज हो जाता है। अब डायरेक्ट मेथड से हमारे पास फार्मूला है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ। यहाँ पर आप एक्स की जगह वाई भी पुट कर सकते हैं और जी भी पुट कर सकते हैं, तो इसलिए जो भी आप इसको पुट करना चाहें।
नेक्स्ट ये है कि जी हमारे पास जो डाटा है उसको मैं लिखूँगी एग्जांपल 3.4 से, और ये आपके पास डेटा है सारा। तो कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ द एप्पल्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये आपके पास वेट्स आ जाते हैं और वेट्स के साथ फ्रीक्वेंसी आ जाती है। इसको गौर से समझिएगा कि इसके बारे में क्या करना है सारा कुछ। तो सबसे पहले मैं वेट्स लिखती हूँ और वेट्स को मैं लिखूँगी क्लासेस के नाम से, ठीक है। तो क्लासेस इसकी कौन कौन सी हैं, 65 से 84, इसी तरह से 85 to 104, 105 to 124, 125 to 144, 145 to 164, 165 to 184 एंड 185 to 204। इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी हमारे पास। तो फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और वो भी मैं एग्जांपल 3.4 से इसका डेटा ले रही हूँ। 9, 10, 17, 10, 5, 4 एंड 5, ठीक है। तो हमें जो कुछ हमें चाहिए होगा मीन फ्रॉम डायरेक्ट मेथड के लिए हम वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो मुझे पहली मैयर चाहिए वो होगी क्लास बाउंड्रीज़, ठीक है। तो हमारे डेटे में ये सारी क्लासेस गिवन हैं। कितनी क्लासेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ क्लास। क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका ये है कि हमारे पास ये हैं जी लोअर क्लासेस एंड ये हैं अपर क्लास लिमिट्स, ठीक है। दीज आर लोअर क्लास लिमिट्स एंड दीज आर अपर क्लास लिमिट्स। तो हमने क्या करना है, हमने सेकेंड जो हमारी क्लास है उसकी लोअर में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस कर देना है। लाइक 85 माइनस 84, ठीक है। 85 माइनस 84 डिवाइडेड बाय 2। जो भी इसका जवाब आएगा उसको हमने 2 पे डिवाइड कर देना है, यानी 2 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो 85 माइनस 84 यानी बाकी क्वेश्चंस में ये तो वेरी करेंगे लेकिन आपने डिवाइड 2 पे ही करना है। 85 माइनस 84 इट इज़ 1, 1/2 इज़ 0.5। अब जो आपके पास ये 85 माइनस 84 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा आपके पास ये वाला जो 0.5 है, इसको आपने हर लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करना है और हर अपर में ऐड कर देना है, ठीक है। हर लोअर में से माइनस करें, 65 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्लास बाउंड्री पहली आ जाएगी, फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट आ जाएगी क्लास बाउंड्री की 64.5, ठीक है। इस तरह से जब अपर में ऐड कर देंगे 0.5 को, तो ये 84 था तो ये हो जाएगा 84.5। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी 84.5। 85 में से जब आप 0.5 माइनस करेंगे ये आ जाएगी 104.5। फिर इसमें से माइनस करें 104.5, यानी यही 0.5 जो है वो मैं हर लोअर क्लास लिमिट में से माइनस कर रही हूँ और हर अपर में ऐड कर रही हूँ। तो मेरे पास ये मैयर्स आ रही हैं 124.5। इस तरह से 124.5 टू 144.5, नेक्स्ट 144.5 टू 164.5, नेक्स्ट आ जाएगा 164.5 टू 184.5 एंड लास्ट क्लास हमारी बन जाएगी 184.5 टू 204.5। इसको समअप करेंगे 9, 10 जो है ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 36, 46, 51, फिर हो जाएगा 55 और उसके बाद हो जाएगा 60। तो इसका सम हमारे पास आ रहा है 60। हमें इस कॉलम का सम नहीं चाहिए, हम इसके नीचे डैश लगा देते हैं। अब ये x क्या है, ये x है हमारे पास मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, मिड पॉइंट लेने का तरीका ये है कि ये जो मैंने क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम बनाया है इसमें हम इसको और इसको ऐड करते हैं, ठीक है। लोअर को और अपर क्लास बाउंड्री को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 64.5 और 84.5 इनको एडिंग करें तो ये कोई बन जाता है आपके पास 144। ये आ जाता है जी आपके पास 64.5 और इसमें ऐड करें 84.50 एंड यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड 845 159 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो इसका जवाब आ जाता है ये आ जाएगा 2 7s और नेक्स्ट अच्छा जी 74.5 आ जाता है हमारे पास। पहली जो मिड पॉइंट है वो आ जाता है 74.5।
फिर इसी तरह से इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करने से नेक्स्ट हमारे पास मैयर आती है 94.5। आपने इसको करके देखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 114.5, फिर आ जाएगा हमारे पास 134.5, नेक्स्ट आ जाएगी 154.5, फिर इसी तरह से 174.5 और 194.5। ठीक है, अब हमें इस कॉलम का भी सम नहीं चाहिए, मैं इसके नीचे भी डैश अप्लाई कर दूँगी। अब हमारा जो लास्ट कॉलम है वो क्या बनेगा, वो बनेगा जी एफ एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एफ एक्स, इस पॉइंट को काट के मैंने लिख दिया एफ एक्स। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि हर एक्स, पहला एफ़ का हमारी वैल्यू है 9 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 74.5 से। ठीक है, तो इसका मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 670.5। फ़िलहाल तो मैं इसको यहीं से बुक से देख के आपके पास सामने लिख रही हूँ, आप इसको करके देखिएगा मल्टीप्लाई। अब हम 10 से जब 94.5 को करेंगे तो ये आ जाएगा 945। ठीक है, नेक्स्ट ये आ जाएगा 1946.5, फिर आ जाएगा 1345। तो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ आपने मिड पॉइंट की वैल्यू, हर वैल्यू को, पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से, इसी तरह से चौथी को चौथी से, इसको पाँचवीं से, तो ये मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। इसी तरह से ये वैल्यू आ जाएगी 698.0 और लास्ट आ जाएगी 972.5। एक्चुअली अब हमें इसी का ही तो सम चाहिए था, एफ एक्स का ही हमें सम चाहिए, तो मैं इस कॉलम का सम करूँगी जो कि आ रहा है 7350। ठीक है, अब 7350 को समीशन एफ पे डिवाइड कर देना है, तो इस वैल्यू को उठाएं और इस वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, ये आ जाता है जी 7350 डिवाइडेड बाय 60। तो इसका जवाब हमारे पास आ रहा है जी 122.5 हमारे पास जो है इसका जवाब आ रहा है। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट मेथड से मीन लेने का तरीका। इसी से ही हम इनडायरेक्ट मेथड भी करेंगे और इसके अलावा हम इससे कोडिंग मेथड भी करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम डिस्कस करते हैं कि हमने जब इनडायरेक्ट मेथड इसी डेटे से करना है तो वो कैसे होगा। अब मैं एज इट इज़ क्लास हमें चाहिए, यानी इसके लिए जो है अगर वो आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी ही गिवन होती है, मैं दूसरा मेथड यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, इट इज़ इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड को शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, यानी ये छोटा तरीका है। ठीक है, तो आपके पास इनडायरेक्ट मेथड में भी मीन को डिनोट एक्स बार से ही करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ पर इसका जो फार्मूला है वो है ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ डी। बिल्कुल अनग्रुप डेटा की तरह वही होगा, डेविएटेड वेरिएबल, ये हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे और कैसे करवाएंगे, इसको x में से a माइनस कर देंगे। a क्या होगा, ये हमारे x के कॉलम से ही कोई वैल्यू होगी जिसको हम डेविएट कर देंगे। तो अगर हमें क्लासेस ही गिवन है तो क्लासेस हैं और हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से आपने उसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है और बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया मिड पॉइंट्स बनानी है। तो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से इस पेज से फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट वाले ये दो कॉलम्स एज इट इज़ अगले पेज पे शिफ्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो तरीका क्या है, अगर उसने आपको क्लासेस दी हैं तो क्लास बाउंड्रीज बनाएं और फ्रॉम क्लास बाउंड्रीज आपने मिड पॉइंट्स बना लेने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसीज और मिड पॉइंट्स नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर रही हूँ। तो मेरे पास जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कुछ यूँ हैं, 9, 10, 17, 10, 5, 4 एंड 5। ठीक है, और हमारे पास जो मिड पॉइंट्स हैं वो क्या है, हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं जी मेरे पास 74.5, 94.5, 114.5, 134.5, 154.5, 174.5 एंड लास्ट 194.5। ठीक है, हमने x के कॉलम में से ही किसी भी एक वैल्यू को a सपोज़ कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट करें जी, मैंने जो सपोज़ किया है, मैंने इस वैल्यू को a सपोज़ कर लिया। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लेट a इज़ इक्वल टू 114.5। ठीक है, तो मैंने यहाँ से d इज़ इक्वल टू x माइनस a कर लिया। a क्या है, a है जी हमारे पास 114.5। अब आपने क्या करना है, इस कॉलम का हमें सम चाहिए, इसका सम हमने किया हुआ है और ये है 60। इस कॉलम का सम नहीं चाहिए, इसके नीचे हम डैश लगा देंगे। और नेक्स्ट जो है हम 74 में से 114.5 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा -40,
फिर आ जाएगा -20, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास 0, 20, फिर ये हो जाएगा जी 40, फिर आ जाएगा हमारे पास 60 और लास्ट हमारे पास आ जाएगा 80। इसको भी आपने करके देखना है। और ये हमें इस कॉलम का सम नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो सम चाहिए FD वाले कॉलम का, तो इसलिए हम इस कॉलम के नीचे भी डैश लगा देंगे और नेक्स्ट हम FD कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो FD के लिए इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आ जाता है जी -360, ये आ जाएगा -200, ये 0 आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा, ये भी 200 आ जाएगा और ये आ जाएगा 240 और ये आ जाएगा 400, ठीक है। तो अब क्या करें, आसान तरीका है, प्लस वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लें और माइनस वाली वैल्यूज़ को भी ऐड करके इनके सम में से माइनस कर लें। तो ये आ जाएगा 400 एंड 408 और 1040, तो 1040 में से 560 को माइनस कर दें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनको भी ऐड कर दिया है और इन दोनों को भी ऐड कर दिया। इनके सम में से इसका सम माइनस कर देंगे, 0, 4 में से 6 माइनस किए 8 और यहाँ पे 9, 9 माइनस 5 इज़ 4, ठीक है। तो इसका सम मेरे पास आ गया 480, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसके बाद हम इस फार्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास है x बार इज़ इक्वल टू a है 114.5 जो हमने यहाँ पर सपोज़ किया है, प्लस 480 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो इसको ज़रा हम सॉर्ट करते हैं, 6 को 480 इसको कैंसिल आउट करते हैं तो इसका जवाब आ जाएगा, यानी ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 8 are 40, तो ये आ जाएगा जी 114 में जब आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा 122.5, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये वही हमारे पास आंसर है। देखिए मैंने वही डेटा उठाया, तो सेम डेटा से आप कोई भी मेथड करेंगे आपके पास जो आंसर है इसका वो सेम आएगा, ठीक है, वो सेम है। देखिए सेम है, ये है डायरेक्ट मेथड का आंसर 122.5 और ये है इनडायरेक्ट से इसका आंसर, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसका थर्ड मेथड भी अभी डिस्कस कर रहे हैं जो कि है कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड भी आप यूँ समझ लें जैसे इनडायरेक्ट मेथड की ही थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें भी हम मीन को x बार से डिनोट करेंगे और ये हमारे पास है a प्लस, इसका फार्मूला है a प्लस समीशन FU डिवाइडेड बाय समीशन F मल्टीप्लाइड बाय एज, ठीक है। तो ये हमारे पास, अच्छा हमें अब किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये एज क्या है, ये एक नई चीज़ आई आपके पास, ये u एक नई चीज़ आई, यानी एक नया वेरिएबल है और ये क्या है तो उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। u है जी हमारे पास d/h, फिर h आ गया। अब ये एज क्या है, एज है जी हमारे पास इंटरवल। इंटरवल किसका, हमारे पास लोअर का लोअर से या अपर का अपर से जो एक डिस्टेंस है उसको हम इंटरवल के नाम से देखते हैं। लोअर क्लास का लोअर से या अपर का अपर से, इनका जो इंटरवल है उसको हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास है इंटरवल, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसी पेज पे हम डिस्कस करते हैं, हम एक नया वेरिएबल ले रहे हैं, दिस इज़ u। तो u क्या है, u इज़ d/h। h मैंने आपको बताया h है इंटरवल, ठीक है। तो h जो है वो कांस्टेंट है। अब हम अपने डेटे में देखते हैं, ये देखें ज़रा 84.5 में से 64.5 को माइनस कर दें या अपर को आपस में माइनस करें तो हमारे पास इंटरवल सेम आ रहा है जो कि है 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारा इंटरवल है इस क्वेश्चन का वो है 20। तो अब हमने डेविएशन वाला मेथड किया है, उसी में हम d को डिवाइड कर रहे हैं h से। h एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि इस क्वेश्चन के लिए 20 है। -40 पहली वैल्यू है मेरी d की -40, तो -40 को 20 पे डिवाइड कर रहे हैं, इट इज़ -2, नेक्स्ट -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और लास्टली इट इज़ 4, ठीक है। अब मैं इसी फार्मूले जो है वो इन्हीं कॉलम्स में से दो कॉलम्स f का कॉलम और u का कॉलम नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करती हूँ और फिर बताती हूँ, क्योंकि यहाँ इस पेज पे स्पेस नहीं है ना, इसलिए हम इसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर रहे हैं। और ये है मेरे पास u का कॉलम जो कि है -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। और हमें चाहिए समीशन FU का सम, तो हम क्या करेंगे, हमें FU को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास आ जाएगा -18,
9 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा -10, ये 0, ये 10, ये भी 10, ये 12 और ये 20। हमें u के कॉलम का सम नहीं चाहिए, हम इसके नीचे डैश अप्लाई कर देंगे। समीशन f हमने देखा ये 60 था, ये इसका सम हम कर लेंगे वही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था। माइनस वाली वैल्यूज़ को भी ऐड कर लें और प्लस वालों को भी ऐड कर लें। प्लस के सम में से माइनस का सम माइनस कर दें, निकाल दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10, 20 और 20, 40, 50, 52। तो 52 में से आपने माइनस करना है 28 को, और ये आ जाएगा आपके पास 4 एंड 4 में से 2 माइनस किए तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 24। अब हम इन तमाम चीज़ों को, यानी अब आप ये कह सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन के लिए भी जो ए रखा वो रखा 114.5। ठीक है, यानी हमने सेम डेटा यहाँ से उठा के मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया था ना। तो डी के लिए वही है, डी क्या है, x माइनस ए ओवर एच। तो ए आप चेंज भी कर सकते हैं, चेंज भी करेंगे तो भी सेम डेटे का जवाब सेम ही आएगा। ठीक है, तो इनको ऐड इन किया, इसका मेरे पास सम आ गया 24, माइनस का नहीं है बल्कि पॉजिटिव है। अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो एक्स बार इज़ इक्वल टू ए हमारे पास 114.5 है, प्लस समीशन एफ यू है 24 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 20। ठीक है, तो 114.5 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 12 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा। मज़ीद भी ये 3 4s आर 12 एंड 3, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 0.4 इंटू 20। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर जो है वो बन जाएगा 8। तो 8 को जब आप इसमें ऐड इन करेंगे तो ये आ जाएगा 122.5। तो अब आपने देखा कि हमने शॉर्टकट मेथड यानी कोडिंग मेथड किया, इससे पहले हमने शॉर्टकट मेथड किया और उससे पहले हमने डायरेक्ट मेथड किया। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कोडिंग तीनों का जवाब हमारे पास सेम आया क्योंकि हम एक ही डेटा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और आपके लिए एक और बात ये कि हम इनडायरेक्ट मेथड को चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं और डायरेक्ट ये कोडिंग मेथड को हम चेंज ऑफ स्केल कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके बारे में भी मैं मज़ीद आपको ब्रीफ़ करूँगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो की समझ आई हो तो आप इसको लाइक लाजमी करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और अपनी राय के बारे में मुझे बताइएगा। थैंक यू।